बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहला मौजू है तहारत और आज उसका पहला सबक है। तहारत का लुग़वी माना है पाकीज़गी और एक मुसलमान के लिए अपने वजूद और अपने लिबास को पाक और साफ़ रखना कितना ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, और एक रिवायत में है अत्तहूरु निस्फ़ुल ईमान, कि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। और फिर बिलखुसूस इबादात के लिए, नमाज और तिलावत कुरान व दीगर चीज़ों के लिए हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है और वज़ू ये नमाज की कुंजी है। बुनियादी तौर पर तहारत की दो किस्में हैं। नंबर एक तहारत सुगरा और नंबर दो तहारत कुबरा। तहारत सुगरा वज़ू को कहा जाता है और तहारत कुबरा गुस्ल को कहा जाता है। और आज इस पहले सबक में हम सबसे पहले तहारत सुगरा यानी वज़ू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चंद अहादीस मुबारका वज़ू के फ़ज़ाइल में बयान करेंगे और फ़ज़ाइल के बाद हम वज़ू के उन मसाइल को बित्तफ़सील बयान करेंगे जो कि इंतहाई अहम हैं और हमारे लिए उनका जानना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के फ़ज़ाइल में सबसे पहली हदीस मुबारका हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हाल में लाई जाएगी कि उनके हाथ और मुँह आसारे वज़ू से चमक रहे होंगे। दूसरी हदीस मुबारका हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कामिल वज़ू करे और वज़ू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है, वो जिस दरवाज़े से चाहेगा जन्नत में दाखिल होगा। तीसरी हदीस मुबारका हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा सर्दियों की सख्त रात थी तो अपने ग़ुलाम से कहा कि वज़ू के लिए पानी लाओ। तो ग़ुलाम कहने लगा, हज़रत अल्लाह आपको किफ़ायत करे, सख्त सर्दी है। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि जिस बंदे ने कामिल वज़ू किया, अल्लाह ताला उसके वज़ू की बरकत से उसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। चौथी हदीस मुबारका एक सहाबी हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वज़ू के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान नेकी की नीयत से वज़ू करता है तो फरमाया जब वो कुल्ली करता है, नाक साफ़ करता है, तो अल्लाह ताला उसके मुंह के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। और फरमाया उसके बाद जब वो अपना चेहरा धोता है तो जैसे ही चेहरे का पानी दाढ़ी के बालों से नीचे गिरता है तो फरमाया उसके चेहरे के तमाम गुनाह उस पानी के साथ नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। और उसके बाद जब वो वज़ू करते हुए अपने बाजू धोता है तो फरमाया उसकी उंगलियों के पुरों से लेकर कोहनियों तक के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला धो देता है। और जब सर का मसा करता है, सर के गुनाह माफ़ कर देता है। और जब वो आदमी अपने वज़ू में पाँव धोता है तो फरमाया अल्लाह ताला उसके पाँव के ज़रिए से होने वाले गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। हज़रत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाते सुना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा कामिल वज़ू करता है और वज़ू करने के बाद वो फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके उस दिन के वो तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है जो उसके हाथों ने पकड़ कर किए, जो उसके कानों ने सुन कर किए, जो उसकी ज़ुबान ने बोल कर किए और जो उसके पाँव ने चल कर किए। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, अगर तुझसे हो सके तो हमेशा बावुज़ू रहा कर। अगर तू बावुज़ू रहा और उसी हालत में मलकुल मौत आ गए, तेरी मौत का वक्त आ गया, तो फरमाया जो शख्स वज़ू की हालत में मरता है अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत अता फरमाता है। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रात को बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू करे और फिर वो नींद आने तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे और फरमाया रात के किसी लम्हे में वो अल्लाह से दीन और दुनिया की जो चीज़ मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। ये वज़ू के फ़ज़ाइल में चंद अहादीस मुबारका थी जो आपके साथ हमने शेयर की।